प्रोटेस्ट नहीं चला, कैसे फिर अमित शाह जी पे आप लोग प्रेशर डाल पाएंगे? नहीं सर, ये आप गलत बात कर रहे हैं। 5 मिनट तो क्या, ये आपने देखा होगा तकरीबन 35 मिनट चला है। वहां से अगर आप वहां तक की पूरी चीज देखिए आप हमारा, तो ये 35 मिनट के ऊपर क्या है। तो हम मांग जो कर रहे हैं समय समय पर, बीजेपी के दफ्तर नहीं जाने दिया गया आप लोग को, वहाँ मुख्यालय तक नहीं जाने दिया, फिर वहां तक बात पहुंचेगी कैसे? आज आप क्या लग रहा है जो आप मीडिया कर्मी हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हजारों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं और उसके द्वारा हमारी जो आवाज आगे पहुंच रही है, तो लोग सुनेंगे, समझेंगे। और लोगों ने देखा, नेशनल मीडिया ने जब दिखाया कि श्री राहुल गांधी जी को 8 घंटे लग जाते हैं अपनी आवाज रखने के लिए, एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, तो इस देश की पीड़ा कितनी होगी कि जहां पे आम नागरिकों की एफआईआर दर्ज नहीं की। कह रहे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जब हो गया तो फिर बीजेपी अब अमित शाह जी का इस्तीफा क्यों मांग रही है? वो इसलिए मांग रहे हैं कि जो 20 जुलाई को वहां पर घटना घटी है, जो वहां पर पैलेट गन्स चली है, जिसमें सचिन लोचन नामक युवक की आंख चले गई है, उसके बाद अपने पैलेट गन्स में देखा होगा, पैलेट गन से उसके 3 पैलेट शरीर में दिल के पास है और 200 से ज्यादा पैलेट उसके शरीर में अभी भी चल रही है। तो उसकी मांग की जा रही है कि जो वहां पर बर्बरता की गई वो क्यों की। सर इसी सवाल से तो पार्लियामेंट खत्म हो गया, सेशन खत्म हो गया, चला नहीं, मोदी जी अमित शाह जी नहीं आए, तो फिर डरता कौन है आप बताइए ना। इसका मतलब कांग्रेस भारी है बीजेपी के ऊपर आज की डेट में। जब कांग्रेस अपने मुद्दों के सवाल पूछती है तो अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं वो अपनी सीट छोड़कर, अपनी कुर्सी छोड़कर सदन में नहीं आते, मॉनसून सेशन ही वो पूरा अटेंड नहीं करते हैं। तेजस्वी जी, अखिलेश जी, तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। आज बिहार में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, सीएम आवास का घेराव, लेकिन फिर भी सरकार पे फर्क नहीं पड़ रहा है इस्तीफे को लेकर जो AK-47 चला। ये आपको किसने बोला सरकार पे फर्क नहीं पड़ रहा? जहां धर्मेंद्र प्रधान जैसी कुर्सी जा सकती है, वो तो पेपर लीक वाला मामले में दे दिया उन्होंने जिम्मेदारियां। ये क्या दिख रहा है? ये तो बच्चों पे जो बर्बरता की गई गलत तरीके से, उसका एक्शन मांग रहे हैं ना आप लोग, उसका जो जवाबदेही किनकी बनेगी? उनकी बनेगी ना। हाँ, क्या आप चाहते हैं कल को भाई किसी को राह चलते गोली मारते तो हम किसी को सवाल ना पूछे? ये क्या मतलब हो गया? हम जवाब उस चीज का मांग रहे हैं जो गलती उन्होंने की है। गलती ना की होती तो शायद हम आज सड़कों पे ना होते और हम ना सवाल पूछ रहे होते। 2 महीने से आप लोग आवाज उठा रहे हैं, जिस तरीके से कोई एक्शन नहीं है सरकार का, तो यही समझा जा रहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, फिर क्या रास्ता है? तो फिर ये आंदोलन बड़ा चलेगा और बहुत बड़े लेवल पे चलेगा। पीछे खड़ी है। देखिए, यही तो है सबसे बड़ा तानाशाही, अमित शाह का तानाशाही रवैया कि मतलब गृह मंत्री बनकर बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि इस तरीके से पुलिस फोर्स लगाएंगे? अरे अपने हक अधिकार के लिए हमारा राइट भी नहीं है क्या? हम अपने हक अधिकार के लिए इनके सामने जाके, जो इनका भवन है वहां पे जाके प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते? ये देखिए, अमित शाह का ये तानाशाही रवैया दिखा रहा है कि किस तरीके से अमित शाह चाहते हैं ना कि पुलिसिया कानून। और आपने दिल्ली के जो लाल किला से आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण सुने होंगे, याद होगा, सेना मर जाती है और पुलिस वाले उससे ज्यादा घायल होते। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का कहने का मतलब ये था कि भाई ये पुलिसिया कानून पूरे देश में चल रही है ये, और इसीलिए इस तरीका से वो बयान दिए थे प्रधानमंत्री। जब इस्तीफा नहीं देंगे अमित शाह जी तो क्यों पीछे पड़े आप? नहीं, क्यों नहीं देंगे? जवाबदेही है ना, जिम्मेदारी कौन लेगा? गृह मंत्री है ना। आप अगर जवाबदेही नहीं ले रहे तो आप इस्तीफा दीजिए। और अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हमारे कहने पे आदेश भगा रही है पुलिस, देखिए पुलिस का काम है, यही तो देख लीजिए ना। पुलिस का जिस तरीके से बोलते हैं ना, मोदी जब डरता पुलिस को आगे करता, तो यही देख लीजिए पुलिस को आगे कर किस तरीका से यहाँ पे अभी हम लोग को प्रोटेस्ट करने के लिए भी नहीं दिया जा रहा और पुलिस सिटी बजा रही है, भगाना चालू कर रही है। तो यही है हमारा लोकतंत्र किस तरीके से ध्वस्त हो चुका, नष्ट हो चुका है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह करने का काम कर रहे, करवाने का काम कर रहे। इसके लिए हमारे देश की एक जनता, युवा, सब छात्र रोड पे उतरेंगे और करेंगे इसी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। कब तक तो दिया इस्तीफा नहीं देंगे, फिर क्या करेंगे आप लोग? नहीं देखिए सर, कब तक नहीं देंगे? जिस तरीके से आज देख रहे हैं ना ये रोड पे किस तरीके से, देखिए, तो इस तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन अमित शाह का इस्तीफा ले बिना नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आपने देखे होंगे प्रधानमंत्री मोदी का जब जननायक राहुल गांधी जी ने घर का घेराव किए, उसके बाद जब जननायक राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता का खून निकल चुका है, और उसके बाद छात्रों का कितना खून निकला, और उसके बाद भी ये लोग बेशर्मी किस तरीके से अमित शाह की पुलिस कर रही और अमित शाह कर रहे कि मतलब आप किसी भी हाल पे बोलते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो ये नहीं चलेगा। क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र से चलता, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रोटेस्ट नहीं चला, कैसे फिर अमित शाह जी पे आप लोग प्रेशर डाल पाएंगे? नहीं सर, ये आप गलत बात कर रहे हैं। 5 मिनट तो क्या, ये आपने देखा होगा तकरीबन 35 मिनट चला है। वहां से अगर आप वहां तक की पूरी चीज देखिए आप हमारा, तो ये 35 मिनट के ऊपर क्या है। तो हम मांग जो कर रहे हैं समय समय पर, बीजेपी के दफ्तर नहीं जाने दिया गया आप लोग को, वहाँ मुख्यालय तक नहीं जाने दिया गया, फिर वहां तक बात पहुंचेगी कैसे? आज आप क्या लग रहा है जो आप मीडिया कर्मी हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हजारों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं और उसके द्वारा हमारी जो आवाज आगे पहुंच रही है, तो लोग सुनेंगे, समझेंगे। और लोगों ने देखा, नेशनल मीडिया ने जब दिखाया कि श्री राहुल गांधी जी को 8 घंटे लग जाते हैं अपनी आवाज रखने के लिए, एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, तो इस देश की पीड़ा कितनी होगी कि जहां पे आम नागरिकों की एफआईआर दर्ज नहीं की। कह रहे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जब हो गया तो फिर बीजेपी अब अमित शाह जी का इस्तीफा क्यों मांग रही है? वो इसलिए मांग रहे हैं कि जो 20 जुलाई को वहां पर घटना घटी है,
जो वहां पर पैलेट गन्स चली हैं, जिसमें सचिन लोचन नामक युवक की आग चले गई है, उसके बाद अपने पैलेट गन्स में देखा होगा, पैलेट गन से उसके 3 पैलेट शरीर में दिल के पास है और 200 से ज्यादा पैलेट उसके शरीर में अभी भी चल रही है। तो उसकी मांग की जा रही है कि जो वहां पर बर्बरता की गई वो क्यों की। सर इसी सवाल से तो पार्लियामेंट खत्म हो गया, सेशन खत्म हो गया, चला नहीं, मोदी जी अमित शाह जी नहीं आए। तो फिर डरता कौन है, आप बताइए ना। इसका मतलब कांग्रेस भारी है बीजेपी के ऊपर आज की डेट में। जब कांग्रेस अपने मुद्दों के सवाल पूछती है तो अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं वो अपनी सीट छोड़कर, अपनी कुर्सी छोड़कर सदन में नहीं आते, मॉनसून सेशन ही वो पूरा अटेंड नहीं करते हैं। तेजस्वी जी, अखिलेश जी, तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। आज बिहार में भी प्रोटेस्ट चल रहा है सीएम आवास का घेराव, लेकिन फिर भी सरकार पे फर्क नहीं पड़ रहा है इस्तीफे को लेकर जो AK-47 चला। ये आपको किसने बोला सरकार पे फर्क नहीं पड़ रहा? जहां धर्मेंद्र प्रधान जैसी कुर्सी जा सकती है, वो तो पेपर लीक वाला मामले में दे दिया उन्होंने जिम्मेदारियां। ये क्या दिख रहा है? ये तो बच्चों पे जो बर्बरता की गई गलत तरीके से, उसका एक्शन मांग रहे हैं ना आप लोग, उसका जो जवाबदेही किनकी बनेगी? उनकी बनेगी ना। हाँ, तो आप चाहते हैं कल को भाई किसी को राह चलते गोली मारते तो हम किसी को सवाल ना पूछे? ये क्या मतलब हो गया? हम जवाब उस चीज का मांग रहे हैं जो गलती उन्होंने की है। गलती ना की होती तो शायद हम आज सड़कों पे ना होते और हम ना सवाल पूछ रहे होते। 2 महीने से आप लोग आवाज उठा रहे हैं, जिस तरीके से कोई एक्शन नहीं है सरकार का, तो यही समझा जा रहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। फिर क्या रास्ता है? तो फिर ये आंदोलन बड़ा चलेगा और बहुत बड़े लेवल पे चलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया।